हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बीच लॉकडाउन लगाने का दिल्ली सरकार ने फैसला लिया। उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बैठक में यह बड़ा कदम उठाया गया। दिल्ली में सोमवार रात 10 बजे से लेकर 26 अप्रैल की सुबह तक लॉकडाउन लागू रहेगा और इस दौरान बेवजह बाहर निकलने पर मनाही होगी और वीकेंड लॉकडाउन जैसी पाबंदियां इस दौरान होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि इस लड़ाई में जनता का सहयोग बहुत हद तक जरूरी है। हमने हर चीज जनता के सामने रखी है। दिल्ली में आज सबसे ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। हर रोज टेस्टिंग की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने किसी से मौत के आंकड़े नहीं छुपाए। साथ ही दिल्ली के सीएम ने बताया कि दिल्ली में कितने बेड्स, आईसीयू बेड्स और अस्पतालों की क्या हालत है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में हर रोज 25,000 के करीब केस आ रहे हैं। दिल्ली में बेड्स की भारी कमी हो रही है। दिल्ली के अस्पतालों में दवाई नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। दिल्ली का हेल्थ सिस्टम और ज्यादा मरीज नहीं ले सकता है, इसीलिए लॉकडाउन की जरूरत पड़ी है। स्थितियों का जायजा लेने के बाद आपकी सरकार को यह लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना जरूरी है, तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस दौरान जाहिर है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी, खाने पीने की, मेडिकल व्यवस्थाओं की वो जारी रहेंगी। ये शादियों का सीजन है, लोगों के बड़े मुश्किल से रिश्ते बनते हैं। हम उनके रिश्ते तोड़ना नहीं चाहते, तो लोगों की शादियां संपन्न हो, लेकिन केवल 50 लोगों के गैदरिंग के साथ संपन्न हो। हमारे लिए निर्णय लेना आसान नहीं था, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि लॉकडाउन के दौरान किस तरह से लोगों के रोजगार खत्म हो जाते हैं, लोगों की कमाई खत्म हो जाती है, और खासकर सबसे गरीब तबके के लिए तो ये बेहद मुश्किल होता है। जो दिहाड़ी करके रोज कमाते हैं उनके लिए तो बेहद मुश्किल हो जाता है। पिछली बार जब देश में लॉकडाउन लगा था, हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव जाने लगे थे। उनसे मैं खास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, ये छोटा सा लॉकडाउन है, 6 दिन का, दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है, लेकिन इसमें बहुत सारी और भी चीजें हैं, जरा उनको भी जान लेते हैं। लेकिन दिल्ली में लगे इस एक हफ्ते के कोरोना कर्फ्यू को लेकर के क्या हलचल अब हरियाणा में देखने को मिल रही है, जरा उसको समझते हैं, जानते हैं। अलग अलग प्रदेश के हिस्सों से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन इस बीच समाजसेवी रमेश यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जरा मैं जल्दी से आपसे ही एक रिएक्शन लेना चाह रहा हूं कि बढ़ते संक्रमण को लेकर के आज जो खतरा पूरे देश पर नजर आ रहा है, दिल्ली उससे अछूता नहीं है। दिल्ली ने सख्ती भरा कदम उठाया है और 6 दिन का यहां एक तरीके से कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो क्या अब ऐसे हालात हरियाणा पर भी नजर आते आपको नजर आ रहे हैं? और सबसे बड़ी इसमें कमी, क्योंकि लोगों का जागरूक ना होना माना जा रहा है, तो लोगों को जागरूक किया कैसे जाए? रमेश यादव जी। जान को बचाने का है और पब्लिक को जो आगे आना पड़ेगा, क्योंकि सरकार अकेले है, तो जब तक पब्लिक का सही नहीं देगा उसमें सफलता नहीं मिल पाती। तो सीरियस होकर करना पड़ेगा। थोड़ा सा अच्छा कदम है, कोई भी राज्य इस तरह का इम्प्लीमेंट करेंगे कि बच सके और हमारे लोग सेफ रह सके। ठीक है, मैं वापस लौटता हूं रमेश जी। हमारे साथ 2 संवाददाता और हमारे साथ बने हुए हैं, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। अमित तिवारी सिरसा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ हिसार से हमारे संवाददाता अनूप कुंडू भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। लेकिन अमित तिवारी, सिरसा के अंदर स्थिति क्या है और हर तरीके से जो रोज आंकड़े सामने आ रहे हैं उसको लेकर के जिला स्तर पर कोशिशें तेज हो रही हैं, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने की जरूरत है, टेस्टिंग, ट्रेसिंग और सबसे बाद में ट्रीटमेंट की बात यहां पर की जा रही है, इसमें वैक्सीनेशन के अभियान को तेज करने की बात है। सिरसा के अंदर तैयारियां क्या हैं?
जी बिल्कुल शुभेंदु, अगर बात की जाए तो कोरोना का खतरा जो है वो इस बार बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। पिछली बार की अपेक्षा इस बार जो है वो केसेस काफी गुना बढ़े हैं। पिछले अगर 3 दिन की सिरसा की बात करूं तो 200 से ज्यादा केस हर रोज सामने आ रहे हैं। ऐसे में ये खतरनाक स्थिति है और 129 जो लोग अब तक कोरोना से सिरसा में जान गंवा चुके हैं। अब एक और बड़ा खतरा है कि दिल्ली से जो लोगों को वहां अस्पताल में जगह नहीं मिल रही, उनको जो है सिरसा और आसपास के इलाकों में, हरियाणा के हिस्सों में लाया जा रहा है उन मरीजों को। तो वो भी एक बड़ी चिंताजनक बात है, जो आम लोग इस बारे में चिंता करते हैं कि दिल्ली का मरीज है वो सिरसा में लाया जाएगा या हिसार में लाया जाएगा या हरियाणा के किसी हिस्से में लाया जाएगा। तो वो भी एक बड़ी खतरे की बात है। तो हालांकि अभी सरकार जो है अपनी नाइट कर्फ्यू जो लगाया है उसके जरिए कहीं न कहीं रोकने की कोशिश की गई है, लेकिन वो उपाय जो है वो कमतर माने जा रहे हैं अभी जनता की नजर में। हालांकि लॉकडाउन जो है लोग नहीं चाहते अभी भी, लेकिन स्थितियां जिस हिसाब से गड़बड़ा रही हैं वो अपने आप में चिंताजनक है। कम से कम हरियाणा के बॉर्डर पर कोई ऐसी व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। जैसे राजस्थान में कोई एंट्री करता है तो उसकी कोरोना रिपोर्ट मांगी जा रही है, वहां भी जन अनुशासन पखवाड़ा मनाया जा रहा है राजस्थान में। तो इस तरह के जो उपाय है वो हरियाणा सरकार को भी निश्चित रूप से करने होंगे, क्योंकि जो खतरा है वो बढ़ता जा रहा है। सिरसा में भी करीब 1250 केस जो है वो कोरोना के आज भी एक्टिव है। तो ऐसे में चिंताजनक बात है शुभेंदु। बिल्कुल, और चिंताजनक बात भी है और गंभीर बात भी है इसको लेकर के सरकार, क्योंकि आसपास के जो दूसरे राज्य हैं जब वो बड़े सख्ती भरे कदम उठा रहे हैं तो इसका असर और इससे कितना हमने तैयारी, यानी कि हरियाणा की सरकार ने की है, हरियाणा प्रदेश ने कितनी तैयारी इसको लेकर की है, जरा वो भी जान लेते हैं। अनूप कुंडू, हम ये देख रहे हैं चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, अब तो 6 दिन का लॉक कर दिया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। इससे पहले हाल ही में जानकारी सामने आई। तो अब ऐसे में हरियाणा सरकार जब आसपास देख रही है कि हालात क्या बन रहे हैं और हरियाणा के अलग अलग जिले जहां पर जैसे कि गुरुग्राम है, सोनीपत है, फरीदाबाद है और हिसार हो गया और सिरसा के अंदर भी कमोवेश कुछ ऐसे ही हालात हैं, तो अब जिला स्तर पर कोशिशें करनी चाहिए, कुछ और सख्तियां, पाबंदियां करने की जरूरत है। बिल्कुल शुभेंदु जी, जिस प्रकार से अमित अभी बता रहे थे ठीक उसी प्रकार हिसार में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। और लगातार कोरोना के मामलों की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में जो हिसार में सबसे बड़ा आंकड़ा आया है वो बहुत बड़ा आंकड़ा है। 521 नए एक्टिव के मामले यहाँ पर आए हैं। इसके अलावा टोटल अगर हम बात करें तो हिसार में 2422 एक्टिव केस हिसार में है। लेकिन हिसार में अभी तक तो ये स्थिति है कि बेड हॉस्पिटल में मिल रहे हैं, लेकिन आंकड़े इसी तरह से बढ़ते रहे तो वो दिन दूर नहीं कि हिसार में भी ये देखने को मिलेगा कि जो कोविड सेंटर बनाए गए हैं, चाहे वो नागरिक हॉस्पिटल है, वहां पर भी बेडों की कमी होते हुए देर नहीं लगेगी। क्योंकि जिस अंतराल से आंकड़े बढ़े हैं अब देखने में पिछले सप्ताह से लेकर अब तक के, तो उसको देखते हुए बहुत चिंता की स्थिति बनती जा रही है। जी बिल्कुल, और अमित, मैं यहां ये भी जानना चाह रहा हूं कि कोई भी सरकार नहीं चाहती कि सख्ती भरे कदम या फिर लॉकडाउन जैसे कदम या पूरी तरीके से वीकेंड कर्फ्यू या कोई भी कर्फ्यू लगाया जाए, कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि ऐसे सख्ती भरे कदम उठाए जाएं। और किसी ने सोचा भी नहीं था कितना विकराल रूप कोरोना का ये संक्रमण ले लेगा, लेकिन उसके बावजूद कदम उठाए जा रहे हैं, सख्ती बढ़ती जा रही है और लगातार धीरे धीरे और भी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होती चली जा रही है। हरियाणा की सरकार भी लगातार यही कहती आ रही है शुरुआत से, चाहे मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। और हाल ही में शिक्षा मंत्री की तरफ से भी कहा गया कि ये तो आने वाले समय के ऊपर निर्भर करता है कि लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा। तो अब लोगों के बीच से रिएक्शन क्या है, क्योंकि दिल्ली के अंदर भी कई मार्केट्स स्वतः ही बंद कर दी गई हैं। मार्केट्स और मार्केट एसोसिएशन की तरह द्वारा खुद ही ये कदम उठाए जा रहे हैं, मांग की जा रही है कि बंद कर दीजिए। हरियाणा में क्या है इसको लेकर के तैयारी? जी बिल्कुल शुभेंदु, जान है तो जहान है, इस बात को जो समझने की जरूरत है। और जो पिछली बार की बात करें तो जिस प्रकार के तरीके अपनाए गए थे, लॉकडाउन पहले लगाया गया था, 24 मार्च को लॉकडाउन पिछले साल किया गया था, उसके बाद वो लगातार चलता रहा और रियायतें दी गई थी। इस बार उल्टा है, इस बार जो पहले से जो स्थिति, पहले नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, उसके बाद वीकेंड जो कर्फ्यू लगाया जाएगा, उसके बाद जो है वो आगे फैसले लिए जाएंगे। तो स्थिति देखकर राज्यों के ऊपर निर्भर करता है। अब लोग भी जो कहने लगे हैं कि खतरा जिस प्रकार से बढ़ रहा है, जिस प्रकार से एक्टिव मरीज बढ़ रहे हैं, तो सरकार कोई उपाय उठाए, कदम उठाए,
क्योंकि खाली जो अभियान चलाने से बात नहीं बनेगी, कुछ न कुछ सख्त निर्णय लेने होंगे। मास्क, सोशल डिस्टेंस और सैनिटाइजर, ये सब बातें तो की जा रही है, लेकिन बाजारों में इनका असर ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा। लोग अभी भी बिना मास्क के घूम रहे हैं, व्हीकल जो है वो भीड़ बढ़ती जा रही है तमाम तरह के। तो उनको रोकने का उपाय जो है वो लॉकडाउन है, सख्ती है, कानून और प्रशासन की सख्ती से ही कुछ होगा। तो सरकार को, हरियाणा सरकार को भी निर्णय लेने होंगे। वो दूसरे स्टेटों की तरह ही उसको भी सख्त कदम उठाने की जरूरत महसूस हो जाएगी। लोग भी अब यही चाहते हैं। अगर आम आदमी से बात की जाए तो वो चाहता है कि सरकार कोई सख्ती करे। जी शुभेंदु। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमित, आपने जानकारी दी और सिरसा से ये लगातार जो जानकारी आपने पहुंचाई है, और ये जो ग्राउंड रियलिटी है, जो जमीन पर हकीकत है, वो लगातार हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब देश के अलग अलग राज्यों में सख्ती भरे कदम उठाए जा रहे हैं, तो हरियाणा के अंदर तैयारियां क्या हैं और हरियाणा की सरकार बाकी राज्यों से देख करके क्या सीखने की कोशिश कर रही है? क्या वाकई में अब एहतियाती तौर पर कुछ और प्रिवेंटिव एक्शन उठाए जाएंगे, लिए जाएंगे, ऐसे में कदम उठाए जाएंगे? ये जरा जान लेते हैं। अब अनूप, जरा इस चीज को भी और बताइए कि जैसे कि अलग अलग राज्य सरकारों के द्वारा ये तैयारी की जा रही है, टेस्टिंग की जा रही है, बहुत तेजी के साथ इस पर जोर दिया जा रहा है, तो हिसार के अंदर अभी तक टेस्टिंग को लेकर के तैयारी, और लोग क्या वाकई में चाहते हैं टेस्टिंग हो पाए? लोग आगे आ रहे हैं वैक्सीनेशन के इस अभियान में भी? बिल्कुल शुभेंदु जी, हिसार के अंदर कुल 45 हॉस्पिटल जिसमें रजिस्टर्ड किए गए हैं, और जो कोविड पोर्टल पर है 29 ऐसे हॉस्पिटल है जिनमें मेडिकल कॉलेज भी हैं, हॉस्पिटल भी हैं, सीएचसी और पीएचसी सेंटर भी है, जहां पर चाहे अस्थायी तौर पर भी कैंप लगाए जा रहे हों, वहां पर जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। और सैंपलिंग, अगर हम सैंपल की बात करें तो 4,16,349 अभी तक सैंपल लिए जा चुके हैं। अगर वैक्सीन की बात करें तो जिला हिसार में 1,21,609 लोगों को पहली डोज लग चुकी है। इसके बावजूद अगर दूसरी डोज की बात करें तो वो बहुत कम लोगों को लग पाई है, 13,524 लोगों को ही दूसरी डोज लग पाई है। हालांकि यहाँ वैक्सीन का भी काम जोरों पर है और अभी तक वैक्सीन की शॉर्टेज भी हिसार में कम नहीं है। तो इसके बावजूद भी लोगों में एक सबसे बड़ी जो बात है शुभेंदु जी, वो है कि लोगों में लापरवाही नजर आती है। लोग मास्क नहीं लगाते, लोग बेवजह घरों से बाहर निकलते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाता, जिसकी वजह से इस तरह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जी शुभेंदु। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनूप इस पर जानकारी देने के लिए। तो ये हमने आपको हिसार की भी जानकारी दी है, लेकिन अब जरा आगे बढ़ते हैं और आपको जरा आप सोनीपत की तस्वीरें भी आपको बताते हैं। लाजपत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाजपत, बढ़ते संक्रमण के इस दौर में क्योंकि टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट, इन 3 चीजों पर जोर है। शुरुआत में कहा गया कि पहली डोज तो बहुत अधिक संख्या में लोगों ने लगवाई है, लेकिन जब दूसरी डोज का समय आया तो उस वक्त लोगों की संख्या एक घटती चली गई। अब अधिकारी इस पर क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने काफी बड़ी चुनौती है और ऐसे में जिला सोनीपत एनसीआर दिल्ली नजदीक होने की वजह से 70% जो लोग दिल्ली से आवागमन करते हैं और लगातार जैसे कि जो कोरोना के पेशेंट है वो बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग लापरवाह हैं। आपको लाइव तस्वीरों में बाजार के हालात दिखा दें, लोग लापरवाह देखिए आपको दिखा देते रहे हैं, क्योंकि लोग जो है यहाँ पर मास्क का इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए ये बीमारी फैलती हुई नजर आ रही है। दिल्ली नजदीक होना और बीमारी फैलना, ये देख सकते हैं हेलमेट भी नहीं है, एक मास्क है, ये साइकिल पे देख सकते हैं, इसमें कोई भी मास्क नहीं लगाया है, इसमें मास्क नहीं लगाया। आप देख सकते हैं कि जो तस्वीरें बयान करती है ये मार्केट की तस्वीरें हैं और कहीं ना कहीं इस कोरोना को बढ़ावा दिया जा रहा है। आपको और भी तस्वीरें दिखा दें, ये देखिए जूस बेचने वाला व्यक्ति है लेकिन इसने मास्क नहीं लगाया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा बीमारी फैला रहा है। आपने मास्क नहीं लगाया? नीचे था नहीं लगता है सर जी। आप औरों को भी कोरोना फैला सकते हैं? नहीं सर, लगाया। देख सकते हैं कि और भी यहाँ पर जो है व्यक्ति लापरवाह है। देखिए, ये देखिए इसने भी मास्क नहीं लगाया। भाई साहब आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? लगा रहे भी तारा जी। कोरोना से डर नहीं लगता? ये देखिए बिल्कुल लापरवाह लोग हैं। आपको और भी तस्वीरें दिखा दे, एक व्यक्ति और है। भाई साहब आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? ये देखिए हरियाणा न्यूज की टीम भी लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है, लेकिन लोग लापरवाह हैं। आपको लापरवाही दिखा दे कि एक व्यक्ति और यहाँ पर। भाई साहब आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? काम कर मास्क लगाए वहाँ पर क्या बना? कोरोना से डर नहीं लगता? लगता है। अपने परिवार से डर नहीं लगता? लगता है जी। क्यों नहीं मास्क लगाया? लगाएगा वो रखा है जी हमने।
देखिए, बिल्कुल औरों से भी जानने का प्रयास करेंगे कि बाजार की तस्वीरें हैं, ये बयान करती हैं कि लोग लापरवाह हैं और लगातार जो है इसीलिए कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी मास्क नहीं लगा रहे, वो घूम रहे हैं बाजार में। उनसे, बच्चों से भी बात करेंगे क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा इफेक्टेड हो सकते हैं। बेटा, आपको कोरोना से डर नहीं लगता? हाँ, फिर मास्क क्यों नहीं लगा रखा तुमने? गिर गया। ये देखिए, बिल्कुल लाइव तस्वीरें हैं, बयान करती हैं, मार्केट की तस्वीरें हैं। आपको दिखा दें, एक बच्चा और परिवार आ रहा है, उनसे भी जान लेते हैं। महिला है, उसने भी मास्क नहीं लगाया है, जेंट्स ने भी मास्क नहीं लगाया। वैसा मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? क्यों नहीं लगाया भाई? सर नहीं ले पाया, ले लेंगे अब। ले लेंगे। कोरोना से डर नहीं लगता? नहीं लगता। ये देखिए, मास्टर तो कह ही रहे हैं कि कोरोना से डर नहीं लगता। महिला ने भी अब हमारे को देख के इसने मास्क लगाया है। लोग लापरवाह हैं, बाजार में तस्वीरें बयान कर रही हैं कि लोग कितने लापरवाह हैं, क्योंकि लगातार जैसे जैसे कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं सोनीपत के अंदर, वैसे ही लोग लापरवाही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति ने यहाँ पर मास्क नहीं लगाया है। और एनसीआर दिल्ली की वजह से काफी कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं और यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र नजदीक होने की वजह से जो लोग पलायन कर रहे हैं वो बसों में ऐसे ही घूम जा रहे हैं अपने प्रदेश में, और उनका कोई कोरोना टेस्ट नहीं है। तो ऐसे में बीमारी लंबी फैलती हुई नजर आ रही है। पहली चीज ये कि लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरा एक जो बड़ा विषय है वो पलायन को लेकर के अब देखने को मिल रहा है। लोगों के मन में एक डर बन चुका है कि कहीं लॉकडाउन ना लग जाए। दिल्ली के अंदर तो 6 दिन का लग चुका है, कर्फ्यू लग चुका है, तो सभी चीजें प्रभावित रहेंगी। लेकिन अब लोगों के मन में डर यह भी है कि सोनीपत, फरीदाबाद और गुरुग्राम में जो लोग काम कर रहे हैं, प्रवासी लोग हैं, दूसरे शहरों से आकर के यहां पर बसे हैं, रह रहे हैं, तो ऐसे में उनके मन में ज्यादा डर है। और पलायन की क्या तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं लाजपत? जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर बात करें तो रात का अंधेरा, जैसे रात का जो लॉकडाउन है उसका काफी फायदा जो प्राइवेट बसें हैं वो माफिया हैं और वो लगातार बसों को भरकर यहाँ से पलायन करवा रही हैं। लोगों को यहाँ से एक दहशत फैलाई जा रही है, दोबारा से लॉकडाउन हो सकता है। लोग पलायन जरूर कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट्री मालिकों की बड़ी लापरवाही है। कोविड का टेस्ट ना करवाकर ऐसे ही जा रहे हैं और वो लोग जो इफेक्टेड, अगर बस में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी भरकर एक बस जाती है, अगर उसमें कोरोना का एक भी पेशेंट बैठता है तो पूरी बस कोविड की हो सकती है और वो अलग अलग स्टेट में कितनी बुरी तरह फैल सकता है आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि जो औद्योगिक क्षेत्र, यहाँ पर सोनीपत की बात करें तो काफी बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, लेकिन जो लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, हमने खुद हरियाणा न्यूज की टीम ने यहाँ पर दिखाया है कि जो बसें हैं वो भरकर जा रही हैं, लेकिन ये कोरोना है वो किस बुरी तरह फैल रहा है और ये काफी चिंता का विषय है। दिल्ली की दहलीज पर बैठे किसान, उनमें भी कोविड है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने काफी बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग की टीम की बहुत हद तक जरूरत है। प्रशासनिक अधिकारियों को वहां पर पहुंचना होगा और अगर वो टेस्टिंग नहीं करवा रहे हैं तो सबसे पहले उनको जागरूक करने की बहुत हद तक जरूरत है। खैर, बहुत शुक्रिया लाजपत, आप जुड़े हमारे साथ। आपने सोनीपत से जो अभी तक तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो सच्चाई है वो आपने पहुंचाई है। लेकिन अब जरा आगे बढ़ते हैं, झज्जर का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता रमाकांत मित्तल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमाकांत, बढ़ते संक्रमण के इस दौर में दिल्ली में तो सख्ती है, 6 दिन का कर्फ्यू, लेकिन अब हरियाणा में लोग इस पर क्या कह रहे हैं? हरियाणा के अंदर भी सख्ती की जाए, लोग इस पर क्या कह रहे हैं? सवाल दोहराएं शुभेंदु। रमाकांत, दिल्ली के अंदर तो सख्ती बरत दी गई है, 6 दिन का कर्फ्यू लगा दिया गया है, सभी चीजें बंद रहेंगी, पाबंदियां रहेंगी, लेकिन अब ऐसे में हरियाणा के अंदर भी बढ़ता संक्रमण, सरकार को फैसला लेना होगा। जनता इस पर क्या कह रही है? जैसे ही सुबह दिल्ली के लॉकडाउन की घोषणा की गई तो वहां पर अगर झज्जर की बात बता दो तो झज्जर की व्यवस्थाएं भी कहीं ना कहीं दुरुस्त करने की आवश्यकता है। प्रशासनिक अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा कि अब बाजारों में जो राइडर है, पुलिस कर्मचारी है, वो लगातार घूमने लगे हैं और चौक चौराहे पर भी पुलिस ने अपनी सख्ती बढ़ा दी है। हालांकि मैं झज्जर की स्थिति की बात करूं तो कल 117 मामले सामने आए, वहीं 103 लोग
ठीक होकर अपने घर भी लौटे हैं। लगातार जो कोरोना के आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और 807 कोरोना के एक्टिव मामले अभी झज्जर में दर्ज किए गए हैं। 738 लोगों को होम आइसोलेट किया गया है। संजय दहिया लगातार लोगों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो लोगों में जागरूकता फैलाई गई थी उसका अब असर कहीं ना कहीं हरियाणा न्यूज ने जो फैलाई है या प्रशासनिक अधिकारियों ने वो लोगों में देखने को मिली। हम आज अनाज मंडी का दौरा करके आए हैं तो अनाज मंडी में भी किसानों ने और आड़तियों ने चेहरे पर मास्क लगा के रखा, क्योंकि जैसे ही दिल्ली की घोषणा हुई कि दिल्ली एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया तो लोगों को भी पता है कि ये विकट स्थिति अब हरियाणा में भी उत्पन्न हो सकती है। अब जो झज्जर से दिल्ली की तरफ जो लोग रोजमर्रा की जो गुजारा करने के लिए जो दिल्ली जाते हैं अब समस्या उनको ज्यादा बनेगी। गुरुग्राम में भी लगातार जो कोरोना का बवंडर है वो देखने को मिल रहा है। तो झज्जर की जो स्थिति है अब बड़ी सामान्य दिखाई दी और जो 30% से ज्यादा लोग यहाँ पर चेहरे पर मास्क लगाकर आप बाजार में देखने को मिला। अगर बाजार दुकानदारों की बात करूं तो दुकानदारों ने भी अपने गेट के वहां पर एक दीवार सी खींच दी गई है, वो बोले लगा दिए गए हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। और मैं आपको बता दूं कि एसपी जो राजेश दुग्गल है उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि जो भी दुकानदार हैं या आम लोग हैं अगर कोरोना की जो गाइडलाइन है वो फॉलो नहीं करेंगे तो सख्त से सख्त कोरोना के कार्रवाई अमल नियमों में का लाई अगर जाएगी। पालन जी, नहीं किया जाएगा तो उसके बाद प्रशासनिक स्तर पर कदम उठाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया रमाकांत, इस पर आपने जानकारी दी है।